सौभाग्य, समृद्धि और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला आंवला नवमी या अक्षय नवमी पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी की कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन का एक विशेष महत्व यह है कि आज की तिथि यानी कार्तिक शुक्ल नवमी को सतयुग की शुभारंभ हुआ था। आइए जानते हैं सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली अक्षय नवमी की पौराणिक कथा। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे रहते हुए 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण और सत नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, हे रानी, सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहां होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? बहू ने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुखी रखना, यही इस कहानी का अर्थ है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला ने एक उपाय बताया कि एक बालक की भैरों को बलि चढ़ा दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जब इस बात को उसने अपने पति से बताया तो उसके पति ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरों को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया। एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरों के नाम पर बलि दे दी। एक कन्या को कुएं में धकेल उस महिला पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। ये बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा, गोवध, ब्राह्मण वध और बाल वध, उसमें भी बालिका वध करना महाम है। इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की शरण में जाना होगा। अपने पति के कहने पर वह महिला मां गंगा की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उसे कहा, तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ का पूजन और आंवले का सेवन करना। इसके बाद महिला ने मां गंगा के कहे अनुसार ही सब कुछ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही ये व्रत करने से कुछ दिनों बाद ही उसे संतान प्राप्ति भी हुई। तभी से लेकर लोग इस उपवास को परंपरा अनुसार करते आ रहे हैं, जिसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और धार्मिक प्रचार प्रसार कर पुण्य का लाभ उठाएं।